दिल्ली विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला दूसरा शहर बन गया है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ उमेश सहगल जी हैं, जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव हैं। उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, क्या चुनौतियां हैं दिल्ली के सामने? देखिए, ये लगातार तो पिछले 20-30 साल से बढ़ रही है। 5 लाख आदमी हर साल आ जाते हैं और जो नॉर्मल ग्रोथ है वो तो हो ही रही है। तो चुनौतियां तो समझे जो पहले थे वो अब हैं। सिर्फ सेकंड लार्जेस्ट बनने से कोई चुनौतियां बढ़ नहीं गई। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम दिल्ली के सामने है, अगर नेगेटिव तौर से देखा जाए तो वो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। और जो पोल्यूशन इस वजह से हो रही है कि सड़कों में कंजेशन बढ़ती चली जा रही है। कंजेशन बढ़ती चली जा रही है क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आ रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि जो सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए, अब कम से कम लोगों को उपलब्ध हो रही हैं। पहले कम से कम 70-80% आबादी को पानी, बिजली, जो इस टाइप की सुविधाएं थी मिल जाती जो मूलभूत सुविधाएं, अब हार्डली 40-50% लोगों को पानी और बिजली की सुविधा मिल पाती है। बिजली तो थोड़ी ज़्यादा, बट पानी की सुविधा 40-50% लोगों को मिलती है। ज़्यादातर लोग अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, और बहुत सारे लोग सड़कों पर भी पड़े हैं। तो ये समस्याएं पहले भी थी, मगर अब ज़्यादा गहरा गई हैं। और जिस तरीके से ये इन माइग्रेशन हो रही है, जिस तरह लोग बाहर से आते चले जा रहे हैं, ये और गहराएंगी सामने आने में। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जो हमारे स्टेप्स हमने लेने हैं, जिस हाउसिंग की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करा जा सकता है। आफ्टर ऑल लैंड है, या एनसीआर की जो प्रॉब्लम है, या ये सारी चीज़ें हैं, इस पर जो भी ध्यान दिया गया है, जो भी स्कीमें बनाई गई हैं, वो बाय एंड लार्ज विफल हो रही हैं। अब दिल्ली का मास्टर प्लान 2001 में आया और ये 2021 में ख़त्म हो जाना है। आज 2014 में हम बैठे हैं, अभी तक कोई इसका फाइनल नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना। अभी भी लोगों ने बिल्डर्स है, ये भी पूलिंग ऑफ लैंड है, वो भी क्या होना है, पूलिंग ऑफ लैंड में भी क्या करेंगे, कुछ किसी को क्लियर नहीं है। ना डीडीए वालों को क्लियर है, ना लोगों को क्लियर है। जब तक ये कन्फ्यूजन चलती रहेगी हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ में, तो ये प्रॉब्लम का कैसे निपटारा हो सकता है। और जो पुरानी स्कीमें बनी हुई हैं, जैसे एनसीआर एक बड़ा की एरिया है, उसका ये था कि ये डेवलपमेंट अगर होगी तो दिल्ली में जो 4-5 लोग हर साल आ जाते हैं, काम आएंगे। अब वो जो है, अगर एनसीआर में कोई डेवलपमेंट हुई है तो वो आपके गुड़गांव और नोएडा में हुई है। वो दिल्ली से पूरी तरह चिपटे हुए हैं। और दिल्ली का स्टेशन, दिल्ली का एयरपोर्ट, दिल्ली का बस स्टॉप, सब कॉमन फैसिलिटीज़ वो भी यूज़ करते हैं। तो वो दिल्ली की कंजेशन बढ़ा रहे हैं, दिल्ली की कंजेशन को कम नहीं कर रहे। हाँ, दूर के जो शहर हैं, जिस तरह सोनीपत, पानीपत हैं, या आपका दारूहेड़ा है, या मेरठ है, या गाज़ियाबाद से आगे जितने भी शहर, अगर इनको डेवलप किया जाए तो कुछ फ़र्क पड़ सकता था। मगर उसके लिए जितनी भी स्कीमें बनी हैं, जिस तरह रीजनल रेल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की पिछले 20 साल से बात हो रही है, कुछ नहीं हुआ उसके सामने। कभी कोई स्कीम बनाते हैं, कभी कोई स्कीम बनाते हैं, बस वो हवा में ही स्कीमें बनती रहती हैं। अब इन्होंने बनाई है कि 70 हज़ार करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी होगी। अब वो ये है कि उसकी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनेंगी, इतना पैसा कहीं मिलता है या नहीं मिलता। ये थोड़ी सी खुशी हुई सुन के कि कम से कम मेरठ के जो हाईवे एक्सप्रेसवे बनना है, वो शायद फास्ट ट्रैक पे आ रहे हैं। अगर आपको कुछ करना है तो ये सारे फास्ट ट्रैक पे लाने पड़ेंगे। रेलवे की स्कीमें और रोड की स्कीमें दोनों फास्ट ट्रैक पे आएंगे। और जो आपने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जो दिल्ली को बाईपास करते हैं, ताकि जो ट्रक ट्रैफिक दिल्ली में आती है वो बाहर से बाहर निकल जाए, वो आपको जल्दी से जल्दी पूरा करने पड़ेंगे। वो भी कितने साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, उसके बावजूद वो भी अपने पेस से चल रहे हैं। तो कुछ चुनौतियाँ तो हैं इस वजह से कि आपके ऊपर ऐसा कंट्रोल नहीं है जो प्रॉब्लम बाहर से आ रही है। कुछ ऐसी है जो भी आपने स्कीमें बनाई भी हैं, उनको भी इम्प्लीमेंटेशन कुछ होती नज़र नहीं आ रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे उमेश सहगल साहब, पूर्व मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर दिल्ली को बचाना है और दिल्ली को सुंदर बनाना है तो सबसे पहले वो काम करने पड़ेंगे जो निर्णय तो पहले लिए जा चुके हैं, लेकिन उन्हें लागू अब तक नहीं किया जा सका है। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ हीरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज़, दिल्ली।